क्या शौहर अपनी बीवी को कब्र में उतारने के लिए उतर सकता है या नहीं? हुसैन अहमद बुढ़ाना से इन्होंने मालूम किया है। देखिए, सही बात यह है कि औरत के इंतकाल के बाद शौहर उसके हक में अजनबी है। अजनबी होने का मतलब यह है कि वो बगैर किसी सातिर के, बगैर किसी दबीज और मोटे कपड़े के वो अपनी बीवी को अब छू नहीं सकता। यह मतलब है इसका। अलबत्ता उसका चेहरा भी देख सकता है और बीवी को कब्र में उतारने के लिए उसके भाई, उसके बेटे और बाप वगैरह, चचा वगैरह, महरम रिश्तेदार, मामू मौजूद हैं तो उनके साथ कब्र में उतारने के लिए अंदर भी उतर सकता है। जो हमारे यहाँ एक बहुत गलत रिवाज हो गया है और बहुत गलत मसला मशहूर हो गया है कि वो बिल्कुल अजनबी हो जाता है शौहर बीवी के लिए, वो चेहरा भी नहीं देख सकता और हाथ भी नहीं लगा सकता वगैरह वगैरह, और कब्र में भी नहीं उतार सकता। है बिल्कुल गलत है। बगैर कपड़े के नहीं छू सकता। कपड़े वगैरह अगर हैं तो ज़रूरत पेश आई तो उठाने में, इधर उधर उसको रखने में मैयत को कोई हर्ज नहीं है। शौहर हाथ बटा सकता है। जनाजे के पीछे चलना उसका हक है। बिल्कुल आखिरी मंजिल में है, औरत आखिरी मरहला है और सारी ज़िंदगी उन्होंने साथ गुजारी है, तो उसके जनाजे के पीछे भी चल सकता है, कब्र में भी उतार सकता है। बल्कि बाद फुक़हा ने लिखा है कि अगर मैयत के महरम रिश्तेदार उसको कब्र में उतार रहे हैं, यानी भाई और मामू या चचा वगैरह या बेटा कब्र में उतार रहे हैं, तो ऐसी सूरत में शौहर को मना करना और रोकना कि तुम कब्र में ना उतरो, ये मकरूह है। यानी उसका भी हक बनता है कि वो मैयत को कब्र के अंदर उतरवाए। तो चूंकि कफन के अंदर होती है और महरम रिश्तेदार वहाँ पर मौजूद होते हैं, इसलिए कोई हर्ज नहीं है। शौहर को चाहिए कि वो अपनी बीवी के की बिल्कुल जो आखिरी मराहिल हैं कब्र में उतारने तक के, उन मराहिल में उसका साथ दे और जनाजे के भी पीछे चले और ज़रूरत पेश आए तो कब्र में उतारने में भी साथ रहे। इसकी शरअन गुंजाइश, इजाज़त है। Thank you for watching Mufti Ashik Phulati.